कभी सोचा भी नहीं था जीवन में ऐसा भी टाइम आएगा। इतना बड़ा धोखा हुआ पति के साथ में, फिर भी यही बोलती गई कि हम साथ साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था जितना सबने समझा। एक टाइम ऐसा था दुनिया ने हमारा मजाक बनाया और हम देखते रहे। पूरी रात इंतजार में गुजर जाती थी कब हमें सफलता मिलेगी और हम आगे बढ़ेंगे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है, दोपहर के बजे है 11:30। लेकिन आज आपके साथ में कोई रूटीन नहीं शेयर करेंगे, सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा कुछ शेयर करने वाले हैं। क्योंकि कई सारे सब्सक्राइबर हमें 3 साल से देख रहे हैं, लेकिन जो नए जुड़ते हैं वो पिछले व्लॉग नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि आप अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताइए। तो हम लोग यूट्यूब पर कैसे आए, ऐसी क्या वजह थी कि हमें ये करना पड़ा, व्लॉग बनाने स्टार्ट करने पड़े। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान के जीवन में, और देखो पैसा ज़रूरत के लिए चाहिए ही होता है इंसान को, क्योंकि उसे अपनी ज़रूरतें सारी पूरी करनी होती है, एक फैमिली की, बच्चों की, खुद की, तो सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए। तो जी वही हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ आज एक किस्सा आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। क्या हुआ था हमारे साथ में कि हमें आना पड़ा यूट्यूब पर, कैसे हमें सफलता मिली, किन कारणों। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है। तो चलिए साहब से पूछते हैं कि वो तैयार है या नहीं बताने के लिए कुछ। हाँ जी, आपका क्या विचार है, आज शेयर की जाए अपनी लाइफ की कुछ बातें, क्योंकि यूट्यूब पे फिर बाद में हम देख लिया करेंगे कि हाँ भाई हमारी लाइफ का ये भी एक हिस्सा है, कठिन समय वाला। तो भाई आज हम आपको दोनों ही बताएंगे कि भाई लाइफ के उतार चढ़ाव क्या रहे पिछले 5-6 सालों में, किस तरह डगमगाई लाइफ और किस तरह से फिर एक जीवन यापन का साधन मिला, और पहले मैं क्या करता था, शादी के बाद से क्या क्या उतार चढ़ाव आए, और ये सब चीज़ आपको शेयर करने वाले हैं आज हम डिमांड पे, कुछ सब्सक्राइबर के कमेंट के आधार पे। तो चलो बता देते हैं भाई क्या क्या गुजरी है। और जीवन में सबके कुछ ना कुछ ऐसी कहानी होती है इंटरेस्टिंग सी। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर देते हैं अपनी इस प्यारी सी जर्नी को आपके साथ शेयर करने के लिए। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, जहाँ से हम दोनों मिले थे, हमारी शादी हुई थी और घर वालों की मर्जी से हुई थी। तो भाई आज वो जर्नी हमारी लाइफ की आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। जब से हमारी शादी हुई थी उसके बाद क्या उतार चढ़ाव आए, पहले मैं क्या करता था और अब जो करता हूँ और करते हैं हम, वो तो सबको पता ही है। तो भाई साल 2008 में हम शादी के बंधन में बंधे थे और हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के टाइम मैं जॉब करता था नोएडा में और मैं एक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में था। तो भाई सबके घर वाले जो हैं अपनी लड़की के लिए अच्छा खासा रिश्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई लड़का कहीं सेटल हो और परमानेंट उसका कोई रोज़गार हो और गुजारे का साधन बढ़िया हो। तो इसी तरह ढूंढते ढूंढाते इसके पापा मेरे पास तक पहुँचे और रिलेशन मेरे को पूछते हुए तो भाई फाइनली जो है हमारी शादी हो गई 2008 में। उस टाइम मैं नोएडा में था और उसके 1 साल बाद लगभग गुड्डू का जन्म हुआ हमारे घर में, और वो पहली संतान थी घर में, क्योंकि उससे मेरे जो बड़े भाई हैं उनको कोई संतान नहीं थी उस टाइम तक। अभी तो है उनके पास में एक बेटी। तो भाई उसके बाद में जो है मेरा प्रमोशन भी हुआ, मेरा मेरठ ट्रांसफ़र हुआ। मेरठ तो मैं थोड़े दिन ही रहा और उसके बाद में शामली में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो जब मैं जॉब कर रहा था शामली में, और मेरे दोस्त जो थे साथ में पढ़ने वाले और साथ में रहने वाले जो शुरू से ही थे, पढ़ते टाइम थे और सभी हम एक ही गांव के थे, तो वो लोग जॉब छोड़ के अपनी बिज़नेस में सेटल हो चुके थे उस टाइम। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करा बिज़नेस के प्रति, तो मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे के मैं उनके पास चला गया। ये बात है साल 2014 की, और जब चिंकी का भी जन्म हो गया था तो 2 बेटियां हमारे पास हो गई थी। और इसी बीच में मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू चलती रही, क्योंकि घर परिवार में बच्चों को सब संभाल लेते थे। और मैंने जो है बीए सेकंड ईयर जब की थी, पेपर भी नहीं दिए थे, तब मेरी शादी हो गई थी दिसंबर के महीने में। अप्रैल में मई में होते हैं ना पेपर, तो उसी के बाद में सब इन्होंने ही कराया, पेपर दिलवाए, फाइनल कराई, एमए कराई। तो एमए जब मेरा लास्ट ईयर था तो उस टाइम जो है चिंकी की प्रेगनेंसी थी। तो भाई इस तरह से जो है इसकी पढ़ाई भी चलती रही। उम्र में मेरी और इसमें 5-6 साल का अंतर है, वो आप देख ही रहे होंगे। तो मैं उसके बाद में जो है दिल्ली चला गया कुछ बिजनेस में सेटल होने के लिए, दोस्तों के मोटिवेशन पे। उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था और उन्होंने मुझे जॉब करते टाइम ही बहुत कुछ सिखाया बिज़नेस के बारे में। और बिज़नेस था वेबसाइट प्रमोशन का, इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड, और काम था यूके का। यूके के लिए वेबसाइट प्रमोट करते थे। और
वो सीख गया था मैं यहीं पे रहते रहते। फिर उनके पास चला गया, शुरुआत करी। तो कई बार होता है ना ऐसा कि नए काम में हाथ डालो, वहाँ सफलता नहीं मिलती, उतार चढ़ाव आ जाते हैं, काम नहीं चलता। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। मेरे दिल्ली जाने के बाद 2014 में जो वो काम था, वो आउटसोर्स का यूके से जो करते थे, वो हो गया बंद। और उसके बाद में कोई रास्ता नहीं बचा। यूके ने बोला कि भाई हम आउटसोर्स से काम नहीं कराएंगे। तो उसके बाद भाई कोई रास्ता नहीं बचा। तो उसके बाद ऑप्शन थे ये कि जॉब में वापस जाया जाए, और एक दूसरा था ये कि भाई कोई नया काम ढूंढा जाए जिसमें सेटल हो सके। उस बीच मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दिए, एक्सपीरियंस था, उसके मुताबिक जॉब नहीं मिली। तो वो कहते हैं ना कि जो होना होता है किस्मत में वही होता है। तो इसी बीच में मेरी जर्नी रही हाउसवाइफ की, सिंपल से तरीके से रहना, अपने परिवार के साथ में बच्चों का ध्यान रखना, और पढ़ाई एमए तक हो गई थी मेरी। इन्होंने मोटिवेट किया मुझे, अरविंद भैया ने बोला कि बीएड कर लो, क्योंकि उस टाइम पर वो भी बीएड कर रहे थे। लेकिन फिर मेरा कोई इंटरेस्ट सा नहीं रहा था। मैं सोचती थी कि बच्चे पालो, बस इसी से गुजारा हो जाएगा। मैं यही सोचती थी। परिवार अच्छा खासा है, चल रहा है अपना, ये जॉब करते थे और मतलब सब इंडिपेंडेंट थे। तो मैं सोचती थी तो चल तू क्यों ज़्यादा टेंशन ले वह इस चीज़ के बारे में, कमाने दमाने के, फिर बच्चों पे ध्यान नहीं, प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। तो वो साल था 2014। तो हमने नए आइडियाज़ अपने दोस्तों के साथ बैठ के लगाए। तो हमने रेडीमेड गारमेंट का बिज़नेस शुरू किया साल 2016 में। 2 साल हमें ऐसे ट्राई करते हो गए कि हम भाई काम क्या करें। तो कुछ थोड़ा बहुत काम चल रहा था गुजारे लायक। तो वो 2 साल में तो बिल्कुल अंत ही हो गया उसका। उसके बाद में हमने दिल्ली में ही रेडीमेड गारमेंट का एक शोरूम खोला 3 दोस्तों ने मिल करके कि भाई कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना होगा। अब बाल बच्चों वाले हो गए हैं भाई, इनका गुजारा तो चलाना होगा। क्योंकि एक एज होती है पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद जब कॉलेज या अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बाद में ना 1-2 साल जो स्ट्रगल के रहते हैं, उसमें तो आदमी फेरबदल कर सकता है कि भाई चलो ये नहीं वो नहीं ये, चूज कर सकता है। लेकिन बाद में ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते, काम इंस्टेंटली कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। क्योंकि पीछे भाई खर्चे भी हो जाते हैं, एक आदमी खर्चे नहीं रहते, बीवी बच्चों के सारे खर्चे आपको पता ही है कि कैसे चलते हैं। तो भाई वो साल था 2016 जब हमने रेडीमेड गारमेंट का बिज़नेस किया 3 दोस्तों ने मिलके। तो अच्छा खासा पैसा भी लगाया जो बैकअप में हमारे था। लेकिन उसी टाइम नोटबंदी और जीएसटी और अरविंद भाई की शादी, तो कई सारे काम एक साथ आ गए। और आपको पता ही है नोटबंदी जीएसटी में मार्केट हो गया डाउन, और हमारा जो काम था रेडीमेड गारमेंट का उसकी सेल भी बहुत डाउन हो गई। सब कुछ किराए पे था, तो भाई वो ज़्यादा अफोर्ड कर नहीं सके। हालांकि 1.5 साल तक उसमें हमने खींचा, नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाया। लेकिन लास्ट के 6 महीने में उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। तो हमें ये फ़ैसला लेना पड़ा कि भाई इसे बंद कर देना चाहिए और ये चलेगा नहीं, इसमें बहुत मोटा नुकसान हो गया, काफ़ी घाटा हुआ था। उसके बाद जो सिचुएशन आई, कहानी शुरू होती है इंटरेस्टिंग तब से कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, पे आके खड़े हो गए थे। तो भाई वो एक ऐसा दौर था जब सब कुछ बंद हो गया था और हमारे पास जो बैकअप था पैसों का वो भी जीरो हो गया था। खर्चे के लिए पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया था और वहाँ से शुरुआत करना काफ़ी मुश्किल था। खर्चे भी चलाने थे, काम ढूंढना भी था, क्या करें क्या नहीं करें। और वो एक ऐसा दौर था कि कई सारी चीज़ें एक साथ आ गई और हमारा जो काम था वो भी बंद हो गया। तो वहाँ से संघर्षों की जो लाइफ थी वो दोबारा से हमें शुरू करनी पड़ी। तो भाई साल 2016 वो एक ऐसा टाइम था जब हमारे पास ना तो पैसा बचा था और ना हमारे पास कोई बैकअप ऐसा था काम का कि जिससे खर्चे चल सकें। तो यहाँ से शुरू हुई हमारे संघर्षों की कहानी और वहाँ एक चुनौती थी कि जीवन को आगे कैसे बढ़ाया जाए और लाइफ में भाई अब क्या करें। तो उस इन्हीं सभी संघर्षों के बाद में एक दिमाग में आइडिया आया, यार यूट्यूब पे वीडियोस चलते हैं और इनसे होता क्या है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है। क्योंकि साल 2016 में ही जियो आया था और उससे क्रेज बढ़ा था सोशल मीडिया का, फेसबुक और इंस्टाग्राम तो उससे काफ़ी बाद में ग्रो किया है। यूट्यूब उस टाइम जो है सबसे नंबर 1 पे था। तो यूट्यूब देखना शुरू किया लोगों ने, हम भी देखते थे। तो हमने देखा कि भाई इसका कॉन्सेप्ट पता करते हैं और इस पे कुछ काम करते हैं वीडियोज़ के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट समझा, इसमें काफ़ी टाइम लगा, महीनों लगे, कई महीने लगे। तो धीरे धीरे हमने इस पे बनाना शुरू किया। तो जब कोई यूट्यूब शुरू करता है तो उसे कोई ये नहीं होता कि भाई इसमें बनाना क्या है या चीज़ें सही और गलत इसमें क्या है, इसकी गाइडलाइन क्या है।
तो उसमें काफ़ी लंबा समय बिताने के बाद में हमने शुरू किया कि भाई चलो न्यूज़ पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़ एंकर होते हैं ना, इस तरह से न्यूज़ पढ़ते हैं, फिल्मी न्यूज़ बताते हैं, पॉलिटिक्स के न्यूज़ बताते हैं, इस तरह के हमने चैनल बनाए। उस टाइम जो था यूट्यूब की गाइडलाइन भी अलग थी, उस टाइम कोई क्राइटेरिया इससे बिल्कुल अलग थे। हमारे चैनल चले भी, बंद भी हुए और उसी गाइडलाइन के हम खिलाफ भी गए। और उसी बीच में मेरी प्रेगनेंसी थी, अरविंद भैया की शादी के टाइम पर ही। तो कई सारी चीज़ें हमारे ऊपर ऐसी आई, मतलब बच्चे बड़े होते चले गए, उनकी पढ़ाई भी थी और इनका जो काम था वो भी डाउन चला गया। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें, लेकिन फिर भी हमने मैनेज किया, घर में काम किया, मतलब सब चीज़ें संभाली। हमने इनसे बोला, क्योंकि ये उस टाइम पे दिल्ली रहते थे, दिल्ली में खर्चा भी था इनका, खर्चा तो होता ही है, देखो घर, खाना पीना, अकेले रहना, सब कुछ। तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब काम कुछ है नहीं और पास में बैकअप में थोड़ा ही कुछ रह गया था जिससे कि हम बच्चों की फ़ीस वगैरह या फिर अपने छोटे मोटे खर्चे ही चला सकें, क्योंकि प्रेगनेंसी थी मेरी उस टाइम पे। इन्होंने मतलब संघर्ष बहुत किया, न्यूज़ का चैनल बनाया, वो चलाया। अभी उसके बारे में आगे यही बताएंगे सारी चीज़ें। तो जब वो एक ऐसा दौर था कि मतलब इस्टेब्लिश भी होना था किसी काम में और पीछे खर्चे भी चाहिए होते थे, तो उस टाइम में फैमिली ने पूरी ने सपोर्ट किया, भाइयों से लेके माँ बाप ने, सब ने सपोर्ट किया कि भाई चलो कोई बात नहीं है, फैमिली है, आपको सपोर्ट कर रही है पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये है कि तुम अपना काम करते रहो जो भी तुम्हें अच्छा लगे। पूरी छूट दी, कोई ऐसा नहीं कि किसी का प्रेशर था, ये था। उस दौरान जो है भाई अरविंद भाई की शादी भी थी, सब कुछ मैनेज हो गया अच्छे से, क्योंकि फैमिली सपोर्ट था, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि जब आप काम में घुसते हैं नए और उसमें इस्टेब्लिश होने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई परमानेंटली क्या चलेगा, वो ढूंढते ढूंढाते हम जो है काम करते रहे। लगभग 2 साल हमने काम किया। उस दौरान भी उतार चढ़ाव आए। जब इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे थे कि भाई चलो यूट्यूब में करते हैं और कुछ ना कुछ तो इसका कॉन्सेप्ट जो है कमाई देगा, किसी दिन हम कामयाब होंगे लगातार अगर करते रहे। उसी बीच में भाई कुछ शिष्य भी आए। शिष्य मतलब जो गुरुजी कहते हैं ना, तो उसे शिष्य ही मानना पड़ता है। शिष्य भी आए और ऐसे दौर में कुछ धोखेबाजी भी होती है, वो दौर भी आया। मेरे पास में लड़के कुछ काम करते थे, उन्होंने बोला कि हमें भी बताओ सर जी, गुरुजी हमें भी बताओ, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जैसा आप चाहो वैसा कर देंगे। तो भाई उन्हें भी बताया। कमाई हमारी स्टार्ट हो चुकी थी यूट्यूब से, और जो पहली कमाई थी वो 10-12 हज़ार की थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई, 20-25 हज़ार तक हम कमाने लगे, खर्चे भी सही चलने लगे। बस गलती मैंने ये कर दी थी कि जो पार्टनर बनाया था कि चलो भाई इसका भी भला हो जाएगा और ये भी काम करता रहेगा, और सब कुछ किया। बस ये था कि भाई मोबाइल नंबर और पासवर्ड सब कुछ उसके पास था। और ये बात है उस दौरान की, जब अरविंद की शादी हुई, मैं आ गया यहाँ पे गांव में महीने भर के लिए, क्योंकि यहाँ भी सब कुछ देखना था। और उसने अपना काम जब तक कर दिया, मतलब काम ये कर दिया कि वो चैनल लेके भाग गया। उसके बाद में मेरे पास कुछ नहीं बचा। फिर से दोबारा झटका लगा कि भाई जो कमाई थी 20-25 हज़ार रुपये की, वो भी चली गई है। खर्चे फिर से कहाँ से आएंगे? दोबारा से चैनल बनाएंगे भाई, 1-1.5 साल इसे लगा है ग्रो करने में, फिर से उतना लगेगा। और मेरा इनके साथ में यही रहता था कि सब्र करो, धैर्य रखो, कुछ ना कुछ हम करेंगे, अच्छा करेंगे, मिल के करेंगे। क्योंकि उस टाइम पर मेरी डिलीवरी थी, क्योंकि मुझे ये रहता था कि हमारे पास में बच्चे हैं तो सब कुछ है, सबसे बड़ी धन दौलत हमारे पास ये है। भगवान को जब इनकी खर्च करने के लिए या कुछ भी मतलब इनकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए देना होगा तो वो दे देंगे। मुझे ये रहता था, मैं इन्हें यही समझाती थी। अगर आपको कोई कुछ बाहर कह रहा है तो आप बाहर ही मत जाओ, बात ही मत करो किसी के साथ में। ऐसा हुआ कि मुझे हफ्तों तक अपनी दहलीज पार करे हुए हो गए, क्योंकि उस टाइम ना ये लगता था कि यार कुछ नहीं रहा, बस कुछ नहीं है, लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ टोक दे, कहते भी थे। तो हफ्तों भर तक अपनी दहलीज पार करे हुए घर के बाहर जाए हुए होता था। और खाना खाते हुए टाइम भी ये लगता था कि यार तू इसका हकदार नहीं है, तूने इतना करा ही नहीं है, तूने इतना कमाया ही नहीं है कि तू आराम से बैठ के घर में खाए। तो आप समझ सकते हैं उस दौर की कहानी। तो जिस चैनल में धोखेबाजी हुई थी, जो लेके भाग गया था, उसमें लाखों की इनकम थी, लाखों का रेवेन्यू आता था। आप समझ सकते हैं कि लाखों रुपए जिस चैनल से आए अर्निंग, और उसे कोई लेकर के भाग जाए, बेईमानी धोखेबाजी कर ले, तो भाई हालत तो फिर डिप्रेशन वाली होगी ही। गुस्सा भी आएगा,
लेकिन उस टाइम पे भी इतना धैर्य रखा कि आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का बिजनेस, इस तरह का चैनल, इस तरह का रेवेन्यू अर्निंग का साधन कोई लेके भाग जाए तो भाई कितना गुस्सा आएगा, उसके लिए आदमी क्या कर सकता है। लेकिन उस दौर में भी अपने आप पे इतना कंट्रोल रखा कि खुद डिप्रेशन में चला गया, लेकिन किसी से कोई सवाल जवाब या किसी के साथ लड़ाई नहीं करी उस टाइम भी। मैं और प्रीति इन्हें ये बोलते थे कि आप पूरा टाइम बच्चों के साथ एंजॉय करो। हम मतलब यही बोलते थे। प्रीति भी इन्हें बोलती थी कि भाई साहब कोई बात नहीं, चैनल डिमोनेटाइज हो गया या चला गया, कोई लेकर भाग गया, टेंशन ही मत लो। हम कहीं घर से बाहर थोड़ा पड़े, घर हमारा, खाने पीने की चीज़ें सारी, तो टेंशन फ्री रहो, जब आप कुछ करोगे कर लेना। तो उसका भी यही कहना रहता था। तो शहरों में मतलब 20 साल गुजार के और फिर से घर पे आके काम कोई इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ में सफल होना, और तो ये एक पूरे लंबे संघर्ष की कहानी होती है। ये 2-4 दिन की सफलता नहीं होती कि भाई आज कोई काम स्टार्ट किया और कल से हम सोचने लगे कि हम उस पायदान पे क्यों नहीं हैं जिस पे बहुत सारे लोग हैं। हम भी यही सोचते थे जब शुरू किया कि यार बहुत लोग इतने सक्सेस हैं तो हम क्यों नहीं हैं, लेकिन लगते 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 उसे साल भाई फिर ऐसा दौर आया कि मैं डिप्रेशन की तरफ भी चला गया। और मेरी डिलीवरी थी उस टाइम पर, मतलब मेरा डिलीवरी टाइम था और उसके पैदा होने से पहले की बात है ये। बाकी जो हमने फिर उससे कमाया था, कुछ शादी में खर्च हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर से जीरो पे आ गए। मतलब उतार चढ़ाव देखिए कि संघर्षों के दौर में भी इतने चलते रहे। मतलब जब लगा कि हाँ भाई अब तो कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे, अब धीरे धीरे हमें कॉन्सेप्ट पता चल रहे हैं और हम इस चीज़ में ज़रूर कामयाब होंगे, तभी भाई धोखेबाजी भी हो गई और मैं आ गया घर वालों को ना एक वो था कि हाँ भाई चलो छोटा मोटा कुछ भी करने लगे, लेकिन खर्चों की अब जो है, जो हमारे पास में है वो नहीं खर्च होगा, लेकिन हमारे खर्चे चलने लगेंगे। उस टाइम पे मैं भी मतलब डिप्रेशन में बीमार हुई बहुत ज़्यादा, प्रेग्नेंट थी, 8वां महीना मुझे चल रहा था उस टाइम पे। मतलब वो कंडीशन थी मेरी यहाँ पे, मतलब 15-20 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया पिया तक भी, लिक्विड देखो। बच्चे की भी हार्ट बीट बहुत डाउन हो गई थी मेरे, वो टाइम से गुजरे हम। लेकिन घर वालों ने जो सपोर्ट दिया, अरविंद भैया हर चीज़ में ये बोलते थे भाभी टेंशन ना लो, बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट सारी चीज़ें घर में लाना, ज़रूरत की चीज़ें हर चीज़ अवेलेबल कराई, कपड़े जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी। इन्हें भी बोला भाई जो तुझे चाहिए वो तू ले, फ़ोन ले, कपड़े ले, या मतलब कुछ बिजनेस करना चाहता है वो कर। लेकिन इनका दिमाग उसी तरफ था कि वहाँ से कुछ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने एक बार एक्सपीरियंस बिजनेस का कर लिया था, उसमें डाउन चले गए हम लोग। तो ये बोलते थे कि नहीं बिजनेस मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा जो मेरे मतलब लेवल का है या मुझसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनका पूरे टाइम से वर्क था इंटरनेट से और कंप्यूटर से जुड़े हुए थे पूरे टाइम, बैंक में भी और देखो बाद में भी जो जो काम इन्होंने किए। सच ये उसी चीज़ में होना चाहते थे जिससे कि जो है हमें इन्वेस्टमेंट ना कुछ करना पड़े और हमें कामयाबी हासिल हो। और 2019 की बात है ये। उससे पहले संघर्षों की दास्तां मैं बताऊं कि ये नहीं कि भाई हमारा व्लॉग का चैनल तो जो है नवंबर 2019 में बना था पहला, यूपी व्लॉगर बबली। उससे पहले की ये संघर्ष की दास्तान है। उससे पहले हमने कई थीम पे काम किया, यूट्यूब में भी कई सारी कैटेगरी पे काम किया। हमने मेहंदी का चैनल भी बनाया, हमने जो था नीटिंग मुझसे जो है फंदे उसमें सिलाइयों में नहीं डालने आते थे, लेकिन मैंने जैसे यूट्यूब से देखा, इन्होंने मुझे बताया, मैं कई सारे चैनल देखती थी तो मैं बोलती थी ये क्या, ये अपने घर के जो रूटीन है वो शेयर करते हैं। तो ये बोले हाँ इनकी इनकम होती है। तो जैसे हमने न्यूज के बनाए थे इस तरीके से ही, तो मैंने कहा मैं भी करके देखूँ। ये बोले नहीं रहने दे कोई बात नहीं, इनमें मेहनत करो। हमने पूरे 1 साल तक रात दिन एक करके, मतलब मैंने 108 डिजाइन जो है निटिंग के सीख लिए थे, जिससे मतलब कुंडे भी डालने नहीं आते, फंदे जिन्हें बोलते हैं वो नहीं डालने आते। उसने 108 डिजाइन पूरे डाले थे, उस पर हमारी 200 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। इतनी मेहनत हमने रात दिन। प्रीति का भी उसमें उतना ही याद है, प्रीति ने भी उसमें डिजाइन बनाने सीखे थे। तो कुल मिला के ये है कि सारी फैमिली उस टाइम हमारे पीछे मेहनत कर रही थी, सपोर्ट भी कर रही थी कि भाई ये अगर जो करना चाहते हैं उसमें इन्हें कामयाबी मिल जाए तो सब कुछ जो है बराबर हो जाएगा, सब लेवल में आ जाएगा। उस टाइम हमने जो था भाई न्यूज़ के चैनल चलाए, उनसे जो है हमारी अर्निंग हुई। हाँ। न्यूज़ के चैनल हम चलाते थे कि जैसे खुद न्यूज़ पढ़ना, बैकग्राउंड में फ़ोटो चलाना न्यूज़ के, तो इस तरह से वीडियो तो किसी की ले नहीं सकते कि भाई किसी की वीडियो उठाई। इस चीज़ का तो हमें पता चल चुका था भाई कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ करेंगे तो एक न एक दिन चैनल को दिक्कत होगी। हाँ, एक बार चैनल बीच में जो हम वॉइस लेते थे, कौन सी थी वो वॉइस, रोबोटिक थी। हाँ, रोबोटिक वॉइस जो थे। हम न्यूज के चैनल में रोबोटिक वॉइस लेते थे ना, मुझे भी सिखा दिया इन्होंने, अमित को सिखाया, तो हमने मेहनत सबने की मिलकर।
तो अमित हमारे पास में ही रहता था, कई साल तक रहा है वो। तो जब ये घर आ गए थे तभी वो मतलब दूसरी जॉब उसने जॉब जो है मिल में की थी, अप्रेंटिस शुरू की थी जब ये घर आ गए थे। तो उस बीच में मतलब इतनी मेहनत की, नीटिंग करना, और न्यूज़ चैनल पे भी लगातार लगे रहे ये। उसमें भी बाधाएं आई, जैसे हाँ। कि न्यूज़ चैनल थे भाई, कॉपीराइटेड मटेरियल अगर फंस गया यूट्यूब के एल्गोरिदम में तो वो डीमोनेटाइज हो गया। हाँ। कई बार तो ऐसा हुआ कि 2 चैनल हम चला रहे हैं, कि ये चला रही है न्यूज़ का, एक मैं, और दोनों ही डीमोनेटाइज हो गए। अब क्या होगा यार, ये तो कुछ नहीं रहा, पिछली सारी मेहनत बेकार हुई। रवि की शादी में वही कंडीशन थी हमारी। कोई लेके भाग गया, कोई कुछ लेके भाग गया, मतलब धोखेबाजी भी हुई, बेईमानी भी हुई, सब कुछ हुई, लेकिन हम अपने इस मिशन पे डटे रहे। और ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी सफलता जो है ना वो शॉर्टकट में नहीं मिलती, इसके पीछे हमारी बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा संघर्ष है। तो साल 2019 में जब आरुष लगभग 1 साल से ज़्यादा था, 1.5 साल के करीब, रवि की शादी में, उस टाइम जो है भाई हमें व्लॉगिंग का आइडिया आया, वो भी इसने दिया। इसने कहा कि डेली लाइफ रूटीन के जो व्लॉग वीडियोस बनाते हैं वो काफ़ी चल भी रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये देखती थी, तो सबसे पहले इसने ही शुरू किया था। और वो दिन था 13 अक्टूबर 2019, गुड्डू का बर्थडे। उस पर गए थे हम सबसे पहले, हमारे पास में पड़ता है बुठाना, वहाँ पे मंदिर में गए थे हम दर्शन करने के लिए, नदी वाला मंदिर। हाँ। हमने आपको कई बार दिखाया है। क्योंकि बेटियों के बर्थडे में ना हम हवन पूजा शुरू से ही कराते हैं, तो हवन पूजा करने के बाद शाम को गए थे मंदिर, वहाँ से हमने पहली वीडियो बनाई और चैनल का नाम था यूपी व्लॉगर बबली। वो अभी भी है, बहुत सारे व्यूवर हमारे कॉमन हैं पाल फैमिली व्लॉग्स और यूपी व्लॉगर बबली पे। अब उसके साथ में भी संघर्ष की कहानी देखिएगा। 8 दिन में उसका रिस्पॉन्स आ गया चैनल का, और सब्सक्राइबर उस पर गेन होने लगे, ग्रोथ उसकी चलने लगी। 1 महीने में उसका वॉच टाइम, सब्सक्राइबर सब कंप्लीट भी हो गए, लेकिन उसे अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए, वो मोनेटाइज नहीं हुआ। फिर हमने उसके कुछ वीडियोस हटाए, कुछ उसमें से मटेरियल हटाया, आगे वीडियोस पे काम करते रहे, व्लॉग पे डेली। दूसरी बार अप्लाई किया, क्योंकि यूट्यूब 1 महीने का टाइम देता है दूसरी बार अप्लाई करने में। फिर हमने दूसरे महीने किया, वो तब भी रिजेक्ट हो गया। और उसकी कहानी बताऊं तो वो 9 बार रिजेक्ट हुआ है, 9 महीने तक। 10वें महीने में जाके जब उस पर 65,000 सब्सक्राइबर थे, यूपी व्लॉगर बबली चैनल हमारा तब मोनेटाइज हुआ था। लेकिन हमने उस चैनल के 2 महीने बाद ही दूसरा साइड में स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है पाल फैमिली व्लॉग। आप सब लोग देखते हैं, और इस चैनल पे आप लोगों का भरपूर प्यार, हमारे सभी सब्सक्राइबर का खूब सपोर्ट, और हमें इतना प्यार मिला कि हमें आज इस मुकाम तक आप लोगों ने पहुंचाया है। तो आज हम जो कुछ भी हैं, आप लोगों के बलबूते, आप लोगों के सपोर्ट, आशीर्वाद और प्यार के बलबूते यहाँ पर हैं। और ये हमारी जर्नी जो है वो 2020 के बाद की है व्लॉगिंग की, तो एक्चुअली, क्योंकि उससे पहले आपको बताया कि यूपी व्लॉगर बबली चैनल लगातार 9 महीने तक रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसे हमने छोड़ा नहीं। हताशा, निराशा बिल्कुल नहीं आई, हम उसे अप्लाई करते रहे, उस पर वीडियोस भी अपडेट करते रहे। चाहे हमें 5 मिनट की वीडियो डालनी थी इस पर, लेकिन जैसे हम पीछे की 3 वीडियो हटाते थे तो 1 महीने में 3-4 वीडियो उस पर आगे की डाल देते थे। तो इस तरह से कुल मिला के फिर हमारा 1 जनवरी 2020 से चैनल बना था ये पाल फैमिली व्लॉग्स, और इस पे भी जो है हमारा रिस्पॉन्स वैसा ही था, हमारे सब्सक्राइबर का, हमारे व्यूवर का, हमारे सपोर्टर का। तो भाई आज ये जर्नी इस मुकाम तक पहुंची है। आज हम जो कुछ भी हैं आप सबके भरपूर प्यार और आशीर्वाद से हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या लगता है, यूट्यूब चैनल बनाओ, स्टार्ट हो जाएगा, ये सब कुछ आसान लगता है ना, लेकिन इतना आसान नहीं। वो हमसे पूछो, हमें पता है कितना मुश्किल है, क्या क्या हमने पापड़ बेले हैं, अपने बच्चों को भी नहीं देखा, एक साइड में रखा बिल्कुल। लेकिन अभी भगवान की और आप लोगों की जो है आशीर्वाद से सब कुछ, बच्चों की भी देखभाल, माँ बाप की देखभाल, अपनी फैमिली को लेकर अच्छे से चल रहे हैं, वो सब आपके कारण, आपके सपोर्ट से और प्यार से। और इस यूट्यूब चैनल की जो जर्नी स्टार्ट की थी, वहाँ पर आकर हमें इतने अच्छे अच्छे रिश्ते, इतना प्यार मिल रहा है, मतलब भाभी, बहन, बहुत सारे रिश्ते यहाँ पर, बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते मुझे मिले हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जर्नी के चलते चलते हमारे जीवन में आरुष आया, आरुषी आई, क्योंकि गुड्डू चिंकी बड़े हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात, पिताजी को कई साल से नहीं दिखता था, पिताजी की आंखें आ गई, मतलब कि उन्हें जो है कॉर्निया मिल गया। तो बहुत अच्छी लाइफ हमारी फिर से स्टार्ट हो चुकी।
देखो दुख सुख है, जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी भी निराश नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ से। हंसी खुशी से जैसी भी लाइफ हो, अपनी फैमिली के साथ में, जो भी आपके पास में रहता है उसके साथ में अच्छे से बितानी चाहिए। और इसी के साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि सफलता जो है वो एक लंबे संघर्ष के बाद मिलती है, और जब लंबे संघर्ष के बाद कोई सफलता मिलती है ना, तो उसका स्वाद भी कई गुना होता है, उसमें मज़ा आता है, उसमें ये दिखाई देता है कि हाँ ये हमारी मेहनत का फल है, ये अब जाके हमें मिला है। और उसी तरह से भाई हमारी ये जर्नी चलती जा रही है, और आगे भी भविष्य में आप लोगों का सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार, इसकी ज़रूरत रहेगी। और हम दोनों का साथ परिवार के साथ में। और भाई एक चीज़ से ना घबराएं कि भाई टांग खींचने वाले बहुत मिलते हैं। टांग खींचने वाले बहुत मिलते हैं जर्नी में। जब आप किसी सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते हैं, उसमें बेईमानी भी होती है, धोखेबाजी भी होती है, उसमें क्या और बोलते जब हैं आपके कि- पास कुछ काम नहीं होता ना, तो मतलब आसपास से आपको जलील भी किया जाता है, हाँ, मजाक भी ली जाती है। जलालत भी बहुत होती है। आप जानते ही हैं सोशल मीडिया है भाई, जलालत तो बहुत होगी, जलील और होना इन्होंने पड़ेगा। ना वो सब कुछ झेला है, मेरी देखते आंखें झेला। आप समझ सकते हैं कि जब मैं एक सेट जॉब छोड़ के और एक बिजनेस में हाथ आजमा के और खाली हाथ घर लौटा, तो उस टाइम मेरी स्थिति क्या रही होगी। क्योंकि भाई एक सपना होता है एक जॉब का, एक बढ़िया जॉब का। मैं अच्छी पोस्ट पे था, मैं कैशियर भी रहा कई साल, कस्टमर सर्विस ऑफिसर के पद पे भी रहा मैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं। और इस तरह की जॉब छोड़ के एक सेट और एक बिजनेस में फेल होके, एक फेलियर पूरी तरह से, और गांव में आके शहरों में से, जबकि मेरी लाइफ जो है लगभग 17-18 साल शहरों में गुजरी है, और मैं अभी 3.5 साल से ही हूँ बच्चों के साथ में, तो नहीं मैं बाहर ही रहा हूँ पढ़ते टाइम। 99 में, साल 1999 में मैं बाहर चला गया था पढ़ने के लिए, और पढ़ते पढ़ते जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं चला गया था जॉब करने नोएडा में। उसके बाद जो है 10 साल की जॉब की, उसके बाद जो है 4-5 साल बिजनेस के सिलसिले में फिर से दिल्ली। तो इस तरह की जर्नी जो रही है वो पिछले 3.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ, और मेरी जो मेहनत है, मेरा जो संघर्ष है, और मेरी जो ये संघर्ष भरी कहानी है, इसका रिजल्ट भी मिल ही रहा है। भगवान सब अच्छा कर रहे हैं, और एक सब्र होना चाहिए आदमी के अंदर, एक धैर्य होना चाहिए। धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है अगर किसी भी चीज़ में कामयाब होना है। उसमें आदमी डिप्रेशन में भी आता है, और सब चीज़ उसमें झेलनी पड़ती है। और जब आदमी को ये लगता है ना कि जीरो हो गए, और 1-2 साल पैसा ना आए, कहीं से कुछ भी ना हो, कमाई बंद हो जाओ, तो वो समय होता है लाइफ चेंजिंग का, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 1-2 साल पैसा भी नहीं था, और उस कुछ टाइम भी में नहीं था। रिश्ते नातों का भी सबको पता चल जा। हाँ, ये अपने बिल्कुल पराये का हकीकत सबसे है ज्यादा कि हकीकत का रिश्ते पता- जो हैं उनकी हकीकत पता चल हाँ। जाती है, कौन पास है कौन दूर दूर है। है। और ये सबको पता ही है भाई, पैसा पास हो तो सब रिश्ते एकदम स्मूथ चलते हैं, और नहीं हो तो घर के अंदर ही, अपने ही घर में बेगाना सा बैठना पड़ता है आदमी को, ये तो पता है। इसलिए संघर्ष करते रहिए, काम करते रहिए, अपनी पसंद का काम करते रहिए, अपनी मर्जी का काम करते रहिए। ऐसा नहीं कि भाई ऐबदारी वाला और ऐबदारी वाला छोड़ के। देखो और इसी बीच में अरविंद भैया ने भी मतलब बोला कि भाई अगर मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं तुझे मतलब थोड़ा भी सपोर्ट कर सकता हूँ, जो तू चाहता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो इन्होंने बोला कि वो देखो अरविंद भैया जो है वो मैथ के टीचर हैं अच्छे खासे, तो मैथ जो है सब कुछ उन्होंने कवर कर रखा है, BSc तक पढ़ाया है, इंटर BSc तक। तो इन्होंने उन्हें एक चैनल बना के दिया, भाई तू एक काम कर, वीडियो बना और मुझे दे। इन्होंने एक चैनल भी स्टार्ट किया था मैथ ट्रिक्स के नाम से। उसमें शॉर्टकट मेथड थे। हाँ। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे उनके लिए, तो उसमें भी काफ़ी संघर्ष किया। उसने मेरा भरपूर साथ दिया। 1.5 साल तक मेहनत की है उसने। 1.5 साल तक मेहनत की, काफ़ी सारे साधन भी जुटाए, लेकिन उसमें भी हम सक्सेस नहीं हो पाए। हाँ। तो ये संघर्ष की दास्ता जो है थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी लंबी काफी है। लंबी और है। एक सपोर्ट फैमिली और फ्रेंड का सपोर्ट इतना रहा। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, डिप्रेशन में था, महीनों भर में बीमार भी रहा, बेड पे भी रहा, तो भाई छोटे भाई ने तो ये तक कह दिया था कि भाई टेंशन ना ले, और ये जो जॉब कर रहा हूँ ना मैं, तो ये समझ कि ये जॉब तू ही कर रहा है, तो भाई इससे बड़ी बात क्या होगी। तो जी कुल मिला के जो है सब कुछ भूल जाता है आदमी, संघर्ष के दिन और वे सब चीज़ जो है सब लेवल हो जाता है जब आदमी किसी कामयाबी के पायदान पे आके खड़ा होता है। तो भाई इसी के साथ फिर करेंगे कोई जर्नी शेयर,
क्या क्या हुआ भाई इस जर्नी में। वैसे तो लगभग हमने बता ही दिए हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं आती, क्योंकि 5-6 साल में बहुत कुछ घटता है, वो एकदम नहीं बताया जा सकता। चलिए इस वीडियो का कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।